जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रद्धालुओं, पिछले भाग में हमने देखा कि दोनों सेनाओं के शंखनाद से पूरे कुरुक्षेत्र का वातावरण गूंज उठा। अब कथा उस क्षण में प्रवेश करती है जहां संसार के महानतम धनुर्धर अर्जुन के जीवन में होने वाली मानसिक परीक्षा प्रारंभ होती है। यह केवल युद्ध भूमि की घटना नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर होने वाले धर्म और मोह के संघर्ष का प्रतीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने श्लोक नंबर 21 की तरफ। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले अपने सामने खड़े योद्धाओं को देखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उन्हें किन लोगों के साथ युद्ध करना है। और यहां भगवान श्री कृष्ण ना कि सिर्फ अर्जुन के रथ के सारथी हैं, बल्कि उनके जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। अर्जुन निर्णय लेने से पहले सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले पूरी परिस्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है। बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 22 की तरफ। यावदे तान्नी रिक्षे अहम योधु कामान वस्थितान कैम्या सह योद्ध व्यमस्त्रण समुद्र में। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं कि मैं उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहां पर युद्ध के लिए उपस्थित हैं। अर्जुन केवल शत्रुओं को नहीं देख रहे, वे अपने कर्तव्य की गंभीरता को समझना चाहते हैं। उन्हें अभी तक यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि कुछ ही क्षणों में उनका मन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? सही निर्णय वही ले सकता है जो परिस्थिति का गहराई से अध्ययन करता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 23 की तरफ। योत्से मानान्वे वेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियची कीर्षवः। इसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को भी देखना चाहता हूं जो यहां पर दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने के लिए आए हैं। अर्जुन जानते हैं कि कई योद्धा दुर्योधन के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि कौन कौन से योद्धा अधर्म का साथ दे रहे हैं। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? कभी किसी भी व्यक्ति का साथ किसी रिश्ते या स्वार्थ की वजह से नहीं देना चाहिए। हमेशा धर्म और सत्य का ही साथ देना चाहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 24 की तरफ। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेन्योरुभयोर मध्ये स्थायित्वा रथोत्तमम। इसका अर्थ है, संजय कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनकर उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रत्येक बात को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। वे जानते हैं कि आगे जाकर अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होने वाला है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाएं सुनते हैं, परंतु उसका उत्तर सही समय आने पर ही देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 25 की तरफ। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम उवाच पार्थ पश्यतान संवेतान कुरुनीति। इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने रथ को गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और अन्य राजाओं के सामने जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन सभी कुरुओं को देखो। भगवान जानते थे कि अर्जुन के मन का मोह तभी समाप्त होगा जब वे उसे अच्छी तरह से पहचानेंगे। इसीलिए उन्होंने रथ को वहीं रोका जहां से अर्जुन स्पष्ट रूप से अपने परिजनों को देख सके। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? ईश्वर हमें जीवन की सच्चाई से कभी दूर नहीं रखते। वे हमेशा चाहते हैं कि हम सत्य का सामना करें और उससे कुछ सीखें। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले श्लोक 26 की तरफ। तत्रा पश्यतिस्थ तान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातिन पुत्रान पोत्रान सखीस्थ। इसका अर्थ है, अर्जुन ने अपने सामने पिता तुल्य बड़ों को, गुरुजनों, मामा, पुत्रों, पोत्रों और मित्र को देखा। अब अर्जुन की दृष्टि शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने परिवार पर ही टिक गई। युद्ध अब केवल राज्य का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि अपने ही परिवार से बिछुड़ने का भय बन गया। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? जीवन में कई बार हमारा सबसे कठिन संघर्ष अपने प्रिय लोगों के साथ ही होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 27 की तरफ। श्वसुरान सुहृदैश्चैव सेन्योरुभयोरपि तान समीक्षय स कौन्तेय
सर्वान बंधून वस्थितान। इसका अर्थ है अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने ससुर, अपने संबंधियों और अपने मित्रों को देखा। अब अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया। उन्हें विचार आया कि इस युद्ध में विजय किसी की भी हो, हार पूरे परिवार की ही होगी। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? क्रोध के समय हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारे लिए हुए निर्णय का प्रभाव हम पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 28 की तरफ। कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निन मब्रवीत दृष्टद्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। इसका अर्थ है अपने स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत दुखी होकर इस प्रकार बोले। यहां से अर्जुन के मन में मोह और करुणा का तूफान उठना शुरू हो जाता है और यही कारण है कि इस अध्याय का नाम भी अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? संवेदनशील होना अच्छी बात है, परंतु केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाए ये उचित नहीं होता। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक 29 की तरफ। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिसुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। इसका अर्थ है अर्जुन कहते हैं कि मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। ये अर्जुन की मानसिक और शारीरिक घबराहट का वर्णन है। महान योद्धा भी जब भावनाओं से भर जाता है, भावनाओं से घिर जाता है, तब उसका भी आत्मविश्वास डगमगा सकता है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? तनाव और भय शक्तिशाली मनुष्य को भी कमजोर बना सकते हैं। ऐसे समय में धैर्य और ईश्वर पर भरोसा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अपने अंतिम श्लोक, आज के अंतिम श्लोक 30 की तरफ। गांडीवम संसते हस्ताक्त चैव परिदहाते न च शक्नोभ्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। इसका अर्थ है अर्जुन कहते हैं कि मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, शरीर जल रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो गया है। ये केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की स्थिति है जो जीवन के कठिन निर्णयों के सामने खड़ा होता है। अर्जुन का भ्रम ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का कारण बनता है। अब इस श्लोक से हमें क्या संदेश मिलता है? जब मन भ्रमित हो जाए तो निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में ज्ञान, गुरु और ईश्वर पर विश्वास अत्यंत आवश्यक होता है। प्रिय भक्तों, आज हमने देखा कि महानतम धनुर्धर अर्जुन भी मोह और करुणा से कैसे विचलित हो गए। ये बात हमें सिखाती है कि भ्रम होना सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन की आवश्यकता का संकेत है। अगले भाग में हम श्लोक 31 से 40 में ये जानेंगे कि अर्जुन अपने तर्क को, युद्ध ना करने के अपने तर्क को भगवान श्री कृष्ण के सामने कैसे रखते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।